आप सभी का रामकृष्ण आश्रम इंदौर में हृदय से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा विश्व धर्म महासभा में दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 125वीं वर्षगांठ जो मनाई गई, उसके एक अंतिम कार्यक्रम के रूप में आज के इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप में से कई लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह विश्व धर्म महासभा एक अमेरिका की एक बहुत बड़ी अपने पावर को स्थापित करने की उनकी 300वीं वर्षगांठ, उनके अमेरिका के जब कोलंबस ने उसको खोज निकाला उसके बाद के 300 वर्षों की उनकी वर्षगांठ के रूप में मनाया गया था। उसमें और भी बहुत से कार्यक्रम हुए थे, लेकिन वह किसी को याद नहीं है कि वो प्रोग्राम क्या हुआ था। सिर्फ यह याद रहा कि उस प्रोग्राम के अंतर महासभा हुई थी और उस विश्व धर्म महासभा में भारत के एक युवा सन्यासी ने जाकर के भारत की और अपने धर्म की विजय पताका को फहराया था। यह अपने आप में एक शोध का विषय है कि किसी प्रोग्राम का आयोजन किस लिए होता है और उससे 125 वर्ष के बाद किस चीज को याद रखा जाता है। यही वैशिष्ट्य है हमारे उस शाश्वत भारत का, और इसीलिए आज के इस प्रोग्राम का जो हमारा विषय है वह है राष्ट्र निर्माण एवं युवा शक्ति। सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी जी की आयरिश शिष्या थी, वह कहा करती थी कि जब भी स्वामी जी इंडिया इस शब्द का उपयोग करते थे, जब भी वे कहते थे भारत मेरा भारत, तो ऐसा लगता था कि यह शब्द उनके हृदय की गहराइयों से हृदय को निचोड़ते हुए निकल रहे हैं। यह कौन कह रही है? सिस्टर निवेदिता कह रही है। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो अगस्त 1886 की है। यह वह समय था जब श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के कुछ दिन पूर्व श्री रामकृष्ण ने एक दिन स्वामी विवेकानंद को अपनी उन सारी आध्यात्मिक संपदा को, आज की भाषा में कहें तो, डाउनलोड किया। पूरी श्री रामकृष्ण देव की जितनी आध्यात्मिक साधना थी उन्होंने वह स्वामी जी को दे दी और फिर कहा कि आज मैं फकीर हो गया हूं। स्वामी विवेकानंद, उस समय स्वामी विवेकानंद नहीं हुए थे, नरेंद्रनाथ दत्त थे। उन्हें यह राष्ट्र प्रेम, यह सारी बातें उस समय उनके दिमाग में उतनी नहीं थी। उस समय वे सिर्फ आत्म साक्षात्कार की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे। श्री रामकृष्ण देव के महासमाधि के बाद लगभग 3 वर्ष उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। दिसंबर 1892 के आसपास अंतिम वीक में वे कन्याकुमारी पहुंचे, और आप जानते हैं कि जहां पे आज वो विशाल स्मारक स्थापित है, उस रॉक के ऊपर स्वामी जी लगभग वो करीब आधे किलोमीटर का पानी में तैर के, जहां पे कि शार्क जैसी खतरनाक मछलियां थी, उसे पार करके जाते हैं और वहां पे 3 दिन तक ध्यान करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, यह ध्यान अपनी आत्मा पर नहीं करते, वह ध्यान भारत माता पे करते हैं। और यह वो 3 दिन है जहां पर आत्मदृष्टा विवेकानंद राष्ट्र दृष्टा विवेकानंद बन जाते हैं। भारत की गौरवशाली परंपरा से क्यों यह भारत इतना निचले स्तर पर आ गया, इसका पूरा चलचित्र की तरह उनकी सामने वो सारी घटनाएं निकलती हैं। और उसके बाद में फिर उन्हें एक संदेश मिलता है जिसके कारण वह शिकागो धर्म सभा के लिए अग्रसर होते हैं। बलवान युवक ही बलवान राष्ट्र का निर्माता होता है। स्वामी जी ने कहा, यू कैन रीच टू गॉड बाय प्लेइंग फुटबॉल मोर क्लोजर टू गॉड देन बाय रीडिंग गीता। एक किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था।
बलवान शरीर में ही बलवान मन होता है और बलवान मन ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। मैं आपको पुनः इतिहास के कुछ पन्नों की ओर ले जाऊंगा। यह बात है जनवरी 16, 1897। यह वह दिन था जब स्वामी जी अपनी विदेश की यात्रा पूरी करके कोलंबो में पहुंचे थे। और कोलंबो में जो उनका एक बहुत प्रसिद्ध व्याख्यान था, फर्स्ट पब्लिक लेक्चर इन ईस्ट। और कोलंबो के इस व्याख्यान में इसका जो विषय था वह था इंडिया द पुण्य भूमि। ये पहली बार विश्व को पुण्य भूमि का एक कंसेप्ट स्वामी जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उस अपने भाषण में स्वामी जी ने छोटी सी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि यदि इस पृथ्वी पर कोई देश, कोई राष्ट्र पुण्य भूमि होने का दावा कर सकता है, यदि कोई राष्ट्र इस बात का दावा कर सकता है कि वह हर एक आत्मा जो ईश्वरोन्मुख है उसका अंतिम पड़ाव जिस देश में हुआ हो, वह देश जहां शालीनता, सौम्यता, पवित्रता, उसने अपना पहला घर बनाया, इसके पहले की यह सारी वैल्यूज वो किसी और देश में गई। और इससे महत्वपूर्ण, द लैंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड स्पिरिचुअलिटी, वह भूमि जहां आध्यात्मिकता ने और आत्मावलोकन ने पहला अपना स्थान बनाया, तो वह हमारा देश भारत है। इन शब्दों के साथ स्वामी जी ने अपने भारतीय कार्यों की शुरुआत की। सवेरे से हम लोग फिलोसॉफिकल चीजें सुन रहे हैं सारी। क्या ये फिलोसॉफी तक ही सीमित है? क्या रामकृष्ण मिशन, स्वामी जी, ठाकुर मां स्वामी जी के उपदेश, क्या यह सिर्फ बातों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। इस मंच के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसी आश्रम प्रांगण में आध्यात्मिक गतिविधियां, सेवा की गतिविधियां, शैक्षणिक कार्य, यह सारे, जैसा कि अभी किसी ने कहा कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, स्वामी जी के द्वारा दिए गए इस मंत्र को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर काम करता है। यहाँ पे युवाओं के लिए हर रविवार को यूथ फोरम की, यूथ डेवलपमेंट की एक्टिविटी होती है। सवेरे 8:30 से 10 बजे तक स्वामी जी महाराज उसको लीड करते हैं। यहाँ पे हमारा एक स्कूल है जो कि बहुत अच्छा शैक्षणिक कार्य में। उसके अलावा जो आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण है रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत साहित्य जो यहाँ पर उपलब्ध है। बिना साहित्य को पढ़े, बिना स्वामी जी और ठाकुर मां स्वामी जी के उपदेशों को पढ़े हम उनके वास्तविक मैसेज को कभी नहीं समझ सकते।